नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करनैल दास है जी। कर्नैल दास जी, कहाँ से आए हो? मैं डेराबस्सी तहसील पिंड मलाला से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा जो जन्म है सिख परिवार में ही हुआ जी। मेरे जो ग्रैंड फादर है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। उसके बाद जो मेरे फादर साहब है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे और मैंने भी गुरु ग्रंथ साहब के काफ़ी पाठ किए हैं। और मैंने जो पंजा बाणियाँ का नित्यनेम वगैरह ये सारा मैंने 3-4 साल लगातार किया है। उसके बाद सर मेरे को राधा स्वामी मत के बारे में पता चला कि पहले तो हमारे तो सिख मत में यही बोलते थे कि गुरु ग्रंथ साहब से अलावा किसी को गुरु नहीं मानना है। फिर मेरे को राधा स्वामी मत का ज्ञान मिला। उसमें पता चला कि जो गुरु है वो होना ज़रूरी है। संत मतलब जो है संत रूप में जो गुरु होना ज़रूरी है। फिर मैंने राधा स्वामी मत का ज्ञान पढ़ा। उसके बाद मैंने 1986 में 9 अप्रैल 1986 में महाराज चरण सिंह से नामदान ब्यास जाके नामदान लिया जी। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी भक्ति की। मैंने 10 साल उनके लगातार सत्संग भी किए हैं। स्टेजों के ऊपर बैठ के सत्संग किए, लोगों को समझाते थे कि ये जो ज्ञान है संत मत ये है जी। सर, आपने जो बाबा चरण सिंह जी से नाम लिया था, उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने जी हमारे को 5 नाम बताए थे जी। ज्योत निरंजन, ओंकार, आरंकार, सोहंग, सतनाम। ये 5 नाम की भक्ति बताते थे कि आपने 2.5 घंटे ये डेली इसका जो आपने बैठ के सिमरन करना, आधा घंटा आपने शब्द तो सुननी है और 2 घंटे आपने 5 नाम का जो सिमरन है ये करना है। सर, आपको जो भक्ति साधनाएं बताई गई, क्या इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण है? इसका सर कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये तो हम जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो इन्होंने बताया कि 5 नाम काल के हैं। तुलसीदास दास की घट रामायण जो उसमें साफ लिखा कि 5 नाम काल के जानो। फिर कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है कि 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया, कि ये जो 5 नाम है काल के नाम है, ये कोई भक्ति नहीं है जी। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया हूँ। मेरे को ज्ञान गंगा किताब पढ़ने को मिली है जी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ के जब मैंने देखा, प्रमाण देखे, सभी कुछ मिलाया, देखा कि असली जो भक्ति है शास्त्रों के अनुसार ये भक्ति है, वो किताब पढ़ने के बाद मेरे को ज्ञान होया। और फिर मैंने 28 सितंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके बरवाड़ा आश्रम में नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे पहले को हमारे को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जो ये जन्म मरण का चक्कर है, ये जो 84 जो लाख जुनों के भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, इसी से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को ये सर एक्सीडेंट हो गया था। मैं ड्यूटी पे जा रहा था। ऐसे हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट होया जी, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा मोटरसाइकिल पूरा टूट गया। उसके बाद जैसे ही मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं 6-7 फुट ऊपर उठा दिया, ऐसे मतलब 6-7 फुट ऊपर गया हूँ। ऊपर होने के बाद मेरे को ऐसे लगा परमात्मा ने मेरे को ऐसे गोद में उठा के ऐसे सड़क के किनारे लगा दिया। ना मेरा कोई सिर लगा रोड के ऊपर। वहाँ के कम से कम भी 20-50 बंदे इकट्ठे हो गए थे कि बोलते कि बंदे को ये मर जाएगा, बचेगा नहीं है। उसके बाद मेरे को गुरु महाराज जी ने ऐसे उठाया और साथ में ये थोड़ा सा फ्रैक्चर मेरा हड्डी लगा दी है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया। फिर मेरे को बत्ती हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैंने आपके बच्चों को फ़ोन किया, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में मेरे को लेके गई। रात को डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया। डॉक्टर पहले बोलने लगा कि आपको ऑपरेशन होएगा। उसके बाद बस सुबह जब दूसरा डॉक्टर आया, उसने रिपोर्ट देखी, बोलता कि ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं, आप ऐसे करो बेल्ट लगा के रखो। फिर मैंने 2 महीने बेल्ट लगा के रखा। फिर मैंने प्राइवेट भी वो सिटी स्कैन दिखाया। प्राइवेट वाले भी यही बोलने लगे कि आपको कम से कम 99% तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज की दया से वो मैंने बेल्ट लगाने से ही मेरी जो हड्डी है बिल्कुल सेट हो गई और मेरे को भी कोई तकलीफ़ नहीं है इस टाइम। उसके बाद सर मेरे को जो आर्थिक लाभ हुए, आर्थिक लाभ ये है कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं ड्यूटी करता था। मेरी प्राइवेट जॉब है, सिक्योरिटी गनमैन की सिक्योरिटी में ड्यूटी करता था। मैं सर 2 महीने घर में ही रहा हूँ। 1 महीना मेरे को वहाँ पे लगा हुआ था। सिर्फ मेरा ESI का कार्ड बना था। उसमें ESI में ये है कि जब तक आपके 240 दिन पूरे नहीं होते तो आपको ESI का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मेरे को
ईएसआई का जो मैनेजर आया वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होया, वो देखा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के दी। हर एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को 27,000 रुपये का चेक है जो ईएसआई वाले ने काट के दिया। इसकी मेरे को कापी घर में पड़ी है, मैं आपको कापी की एंट्री भी दिखा सकता हूँ कि मेरे को 27,000 रुपये का चेक गवर्नमेंट की ईएसआई की तरफ से मिला, जबकि 8 महीने से पहले ये बेनिफिट नहीं मिलता है जी। सबसे पहले ये मेरे को लाभ हुआ जी। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरा बच्चा भी, मेरा लड़का है, उसने सिक्योरिटी में 6 महीने काम किया था जी। 6 महीने काम करने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है, 6 महीने में उसका 3,000 रुपये फंड कटा, 500 रुपया महीना कटता था फंड। उसके साथ ही दूसरा एक लड़का और लग रहा था, उसका भी 500 रुपये फंड कटता था। मेरे लड़के ने 6 महीने लगाए, दूसरा जो लड़का था उसने 1.5 साल उसे सिक्योरिटी में लगाया। जब हमने पीएफ का फार्म भरा तो पीएफ में जो मेरे लड़के का पीएफ प्रोविडेंट फंड था वो 29,000 रुपये आया, जबकि 3,000 का डबल 6,000 आना चाहिए था। वो 29,000 रुपये आया, और जो लड़का 1.5 साल काम करा था उसका लड़के का 25,000 रुपये आया। ये भी मेरे पास प्रूफ है और एंट्री है कापी में सब। उसके बाद ये सारी आध्यात्मिक लाभ हुए हैं मेरे को जी, आर्थिक लाभ जो हुए हैं जी। सर, आप महाराज चरण सिंह जी के आश्रम में गए, वहाँ पे आपने 10-15 साल तक उनकी भक्ति की। फिर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए। सर, जहाँ से आप पहले जुड़े थे बाबा चरण सिंह जी महाराज से, और सतलोक आश्रम बरवाला की व्यवस्था में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? हाँ, इसमें सर ये भिन्नता है, जब हम राधा स्वामी डेरा ब्यास में जाते थे, सबसे पहले तो वहाँ पे ये है कि जो लंगर है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग अलग लंगर है। वहाँ पे जो पैसे बड़े लोग हैं उनके लिए अलग कंटीनें बनी हुई है कि जिसके पास पैसा वो बढ़िया भोजन कर सकता है। जबकि संत महाराज, गुरु महाराज रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये ऐसा नहीं है। वहाँ पर चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सभी एक ही लाइन में बैठ के लंगर छकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम महाराज चरण सिंह के दर्शनों के लिए जाते थे, वहाँ पे जो वीआईपी बंदे थे उनको कार्ड मिलता था, उनके लिए अलग लाइन लगती थी, और जो आम लोग हैं उनके लिए अलग लाइन लगती थी। जबकि गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा नहीं। वहाँ पे चाहे कोई अमीर आता है चाहे कोई वीआईपी है, सभी लाइन में लग के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी भिन्नता ये हमारे को नज़र आई है उसमें। जैसे हम ब्यास जाते थे, वहाँ हमारे को बिस्तरा भी ले जाना पड़ता था, साबुन तेल भी ले जाना पड़ता था। जैसे ही हम गुरु महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे, वहाँ हमारे को बिस्तरा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही साबुन तेल ले जाने की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे हर एक चीज़ जो फ्री ऑफ कास्ट आश्रम की तरफ से भक्तों को मिलती है। सर, आप पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब की धरती को गुरुओं की भूमि भी कहा जाता है, और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों में गुरु की बहुत महिमा गाई है। और आपने पहले राधा स्वामी पंथ के संत श्री चरण सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, क्या आपको लगता नहीं कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है, जब तक गुरु मिले न साचा, चाहे करो 10 चाहे करो 50। वैसे भी हम दुनियादारी के तौर पे भी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर एक डॉक्टर से हमारे को आराम नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि हमारे को दूसरा डॉक्टर बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे को वहाँ से आराम नहीं हो रहा, उसी के ऊपर अरूढ़ रहेंगे तो ये तो समझदारी की बात नहीं। हर कोई बंदा सोचेगा कि अगर आपको यहाँ आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जहाँ से आपको आराम होता है। ऐसे ही सर ये आध्यात्मिक मार्ग है। जब हम वहाँ से हमारे को चरण सिंह से नामदान लिया, कोई लाभ नहीं मिला, और जैसे ही हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना और इनका उपदेश सुना, उसके अनुसार फिर हमने भक्ति की। भक्ति के अनुसार हमारे को जो पहले 27 साल वहाँ पे जाते रहे, कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, अब हमारे को तकरीबन 1.5 साल का करीब हुआ। 2014 में हमारे को नामदान मिला था। 1.5 साल के करीब हमारे को परमात्मा ने दया करी है, घर में भी सुख शांति है। उसके बाद सर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं गुरु महाराज जी से नामदान लेके आया, उसके कुछ दिन बाद ये कांड हो गया। उसके मेरी घरवाली ने टीवी में प्रचार देखा कि जो मीडिया दिखा रहा है ये सही है। उसके बाद मेरी घरवाली मेरे से बहुत नाराज़ होगी, उसने मेरे गुरु महाराज की फ़ोटो फाड़ दिया, मेरा जो नामदान का फार्म था वो भी फाड़ दिया। कम से कम 2 महीने मेरे घर में बहुत कलेश रहा और मेरे को जीना हराम कर दिया। आसपास के जो मेरे साथी थे, राधा स्वामी थे, वो भी आके मेरी घरवाली को भड़काते थे कि ये तो राधा स्वामी था, सत्संग करता था, ये कैसे गुरु की शरण के पीछे लगे, देखो टीवी में क्या हो रहा वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने गुरु महाराज जी की प्रार्थना की कि महाराज मैं
आपकी शरण में आया हूँ, आप ये तुच्छ जीव हैं, संसार के जीव हैं, इनको बुद्धि नहीं है, आप इनको समत दो। तो हौली हौली मेरे घर में 2 महीने में मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल शांत हो गया। अब मैं घर में 3 टाइम का अपना नित्यनेम भी करता हूँ। घर वाली वहाँ बैठ के हमारे गुरु महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है। हालांकि उसने अभी नामदान नहीं लिया है, लेकिन अभी मेरे घर में कोई विरोधता नहीं है और आराम से हम बैठ के मैं भक्ति करता हूँ और गुरु महाराज जी का सत्संग करता हूँ। घर का माहौल है बिल्कुल 2 महीने के बाद ही गुरु महाराज जी ने घर का माहौल जो है बिल्कुल शांत कर दिया, स्वच्छ कर दिया। अब मेरे बच्चे भी मेरा बड़ा आदर करते, नहीं तो सारा घर वाले विरोध करने लग गए थे। अब गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है और मैं गुरु महाराज जी का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दया से मैं उनकी भक्ति में लगा हूँ जी। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनमें से पहला नियम है नशा त्यागना। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में नशा के आदी लोग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग नशा छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन सर, एक तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या इन दिनों यहाँ पे भी काफ़ी बढ़ी है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग नशे जैसी बुरी आदत को भी छोड़ देते हैं? सर, ये ऐसे है कि जैसे आप गुरु महाराज जी जितने भी आज शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, चारों वेद हैं, इनके अनुसार शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। और ये भक्ति बताते हैं कि अगर आपने कोई भी भक्ति करनी है तो इसमें कोई भी नशा आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जगह अगर हम नशा करेंगे तो नशा करते करते हम भक्ति नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज की भक्ति ऐसी है, जैसे ही हम सिमरन करते हैं और ये नशे जो हैं ऐटोमेटिकली छूटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज का जो सिमरन है, प्रथम नाम 5 जो गुरु महाराज जी सिमरन देते हैं, उस सिमरन में इतनी जब अगर आप कमाई करोगे तो आपको ऐटोमेटिकली ऐसे ही अनुभव होने लग जाएगा कि नशे तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। हौली हौली ऐटोमेटिकली ये नशे छूटते जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ने जो जोर ला लिया, गवर्नमेंट अपने पैसे के जोर से नशा जो लोगों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग है। गुरु संत रामपाल जी महाराज अध्यात्म मार्ग ऐसी भक्ति देते हैं कि ऑलरेडी जो नशा है जो ऐटोमेटिकली जीव इसको छोड़ देता है। सर ऐसे है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनकी जो वचन है वो वचन में शक्ति है। जैसे कि प्रधानमंत्री है, वहाँ बैठे ही जो वचन बोल देता है उसकी वचन में शक्ति है। जो वचन बोलता है ऐटोमेटिकली वो काम दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा के संत होते हैं, हम तो परमात्मा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि हमारे को ये परमात्मा ही नजर आते हैं, इंसान नहीं है। ये तो इंसान के रूप में परमात्मा ही आए हुए हैं। इनके वचन में शक्ति है और इनका जो वचन है अध्यात्म का वचन है। इनके वचन द्वारा ही जो भक्ति करेगा, जो इनसे सिमरन लेके भक्ति करेगा तो ऐटोमेटिकली जो नशे जो छूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वाणी में भी लिखा है, सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटम है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। इस करके गुरु महाराज ने भी कहा, अमल हारी आत्मा करे न होवे पार। ये भी लिखा कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा कि जो कोई भी नशा करता है, जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू है, इस नशे को प्रयोग करेगा तो ये अगर असंख्यों जन्म भी भक्ति करता रहे तब भी ये इंसान जो जीव है यहाँ से पार नहीं हो सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में निंदा करते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निंदा नहीं करते हैं। जैसे देखो, एक टीचर है जो एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। अगर वो टीचर अगर सिलेबस से बाहर की बात बताएगा, हर जो उसके सिलेबस में नहीं है, अगर वो टीचर विद्यार्थी को सिलेबस के बाहर की बात बताएगा तो ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा टीचर उसको आगे कहेगा कि भाई ये तो सिलेबस के बीच ही नहीं है, इसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो आप इसको क्या पढ़ा रहे हो। यही ऐसे ही ये हो रहा है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। हर जो प्रमाणिक भक्ति है इसमें हर चीज़ का प्रमाण है। जो संत रामपाल जी महाराज का एक भी वचन है बिना प्रमाण से नहीं है। बाकी जो संत हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते। जैसे एक नकली नोट होता है, एक असली नोट होता है। अगर कोई नकली नोट वाले को बोले कि ये नकली निंदा कर रहा है, ये नकली नोट की पहचान गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है सर। ऐसे ये है कि नकली और असली की पहचान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो भक्ति जो बाकी संत देते हैं ये डुप्लीकेट भक्ति है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति है प्रमाण भक्ति है और वेदों के अनुसार भक्ति है सर, शास्त्रों के अनुसार भक्ति है सर। सर, गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रकरण आता है, एक वाणी आती है
सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। सर तो क्या संत रामपाल जी महाराज उन्हीं दो अक्षरों का भेद बताते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही दो अक्षरों का भेद बताते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हमने जन्म साखी में गुरु महाराज जी बताते, फिर मैंने जन्म साखी ले आके पढ़ी। जन्म साखी में जो समुद्र की साखी है उसमें जो जिस टाइम ये बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को बोला कि हमने जो लंका नहीं देखी, हम लंका देखना चाहते हैं, तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि चले आँखें मिटो, हर यहाँ बैठो। जैसे उन्होंने आंखें बंद करी तो समुद्र के किनारे खड़े दिखाई दिए। हर जैसे ही समुद्र आगे आगे गुरु नानक देव जी चल रहे थे, पीछे पीछे बाला मर्दाना चल रहे थे। गुरु नानक देव जी जो गुरु महाराज जी हमारे को दो अक्षर का ये नाम बताते हैं, वही नाम जो है गुरु नानक देव जी जप रहे थे, इसका जन्म साखी में प्रमाण है। उसके बाद दो बाले को बोला, मर्दाना को बोला कि तू वाहेगुरु जप। जब मर्दाना ने देखा कि गुरु नानक देव जी तो दो अक्षर का नाम जप रहे हैं, मेरे को वाहेगुरु बोलने के लिए बोल रहे, तो मर्दाना भी जो था वही जो गुरु नानक देव जी दो अक्षर का नाम जप रहे थे, मर्दाना भी वही जपने लगा। जैसे ही मर्दाना जपने लगा तो मर्दाना डूबने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़ के देखा कि मर्दाना तो गोते खा रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को बोला कि मर्दाना, गुरु जो कह रहा है उसके ऊपर आपको वचन कर अमल करना चाहिए। तू वाहेगुरु ही बोल। जैसे ही मर्दाना वाहेगुरु बोलने लगा तो उसके समुद्र के ऊपर ऐसे तुरने लगा जैसे ज़मीन के ऊपर तुरते हैं। ये सर जन्म साखी के बीच प्रमाण है। उसके बाद प्राण संगली जो गुरु नानक देव जी की वाणी है, उस प्राण संगली के बीच भी ये दो अक्षर का जो नाम है इसका प्रमाण है। यही दो अक्षर जो संत रामपाल जी महाराज ने हम सबको जपने के लिए बताए हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज है ये शास्त्रों के अनुकूल प्रमाणित भक्ति देते हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे जो भाई हैं बहन हैं, खास करके जो राधा स्वामी मत है उसमें जो अभी मेरे बहन भाई फंसे हुए हूँ, उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि मैं 27 साल वहाँ पे गया हूँ, 27 साल वहाँ पे गया हूँ और 10 साल मैंने उनके सत्संग भी किए हैं। वहाँ पे सर कोई भक्ति नहीं है, काल की भक्ति है। मैं सभी अपने बहन भाई जो राधा स्वामी मत में अभी भी उनसे जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि जैसे मैंने वो 27 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर दी, अब वो मैं 27 साल को पछता रहा हूं कि मेरे जो 27 साल थे बिल्कुल निसफल हो गए। उनका कोई मतलब नहीं था, जैसे भक्ति मैंने करी जैसे नहीं करी, क्योंकि वो भक्ति जो है काल की भक्ति है, काल के नाम है। उनका सभी का प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में प्रमाण है कि वो काल के नाम है। उसके बाद तुलसीदास हाथरस वाले हैं, उन्होंने भी साफ लिखा है कि पांचों नाम काल के जानूं। इस करके मैं सभी को निम्रता सहित बेनती करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके गुरु महाराज जी संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक शाम को। उस सत्संग को सुने और गुरु महाराज की ज्ञान गंगा किताब जो है उसको पढ़ो। वो ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए जैसे ही गुरु महाराज जी का सत्संग आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। उन फ़ोन नंबरों से आप कंटेक्ट कर सकते हो और जिसने भी भक्त ने गुरु महाराज जी का संत रामपाल जी का नामदान की दीक्षा प्राप्त करनी है, वो नामदान की दीक्षा के लिए भी उन्हीं नंबरों से आप संपर्क कर सकते हो। गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार पूरे ऑल इंडिया, मैं तो पूरे वर्ल्ड के बीच ही कहूँगा कि नामदान सत्र जो खोले जा चुके हैं, हर इस मौके का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लो, नहीं तो ये समा हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कबीर साहब महाराज ने लिखा है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, ज्यों बन फल फंक भोए गिरे, बौर ना लागे डार। जैसे एक बार जमीन दरख्त से फल टूट के नीचे गिर गया, कितना भी आप जतन करो वो फल है जो दोबारा दरख्त के साथ नहीं लग सकता। ऐसे ही अगर ये इंसान का जन्म एक बार हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, कबीर साहब की वाणी है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि अपने हमारे श्वास की इतनी कीमत है, चाहे एक पासे 3 लोक रख जाओ, हर एक भी श्वास जब हमारा आखिरी टाइम आएगा, कोई कितना ही यत्न कर ले, एक श्वास भी हमारे को जो मांगा हुआ नहीं मिलेगा। इस करके मैं सभी भक्त समाज को, अपने भाई बहनों को बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी इनसे नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को, इस जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए समाप्त करके सत्यलोक चले जाओ। सर संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर विवादों में रहते हैं, सर इसका क्या कारण है?
सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो सच्चाई बताते हैं, क्योंकि सच को जो है उबारने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप पिछला इतिहास पढ़ के देख लो, जैसे गुरु नानक देव जी हुए, 10 गुरु हुए, सबको जो संघर्ष करना पड़ा है, संघर्ष करने के पड़ी, क्योंकि सच को उबारने के लिए जो टाइम लगता है। जो झूठ है, झूठ तो जल्दी फैल जाता है, झूठ को फैलाने में टाइम नहीं लगता। जो सच्चाई है ये थोड़ा देर से फैलती है। और जैसे ये सच्चाई है, सच्चाई को मिटाया कभी नहीं जा सकता, इसको कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। अभी ये सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज विवादों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सच बताते हैं और सच्ची भक्ति बताते हैं। बाकी लोगों को ये ऐसे लग रहा है कि निंदा करते हैं, वो निंदा नहीं करते, वो असली और नकली की पहचान बताते हैं और सच्चाई बताते हैं। और इस सच्चाई को सुन के इसी का कारण ये है कि संत रामपाल जी, लोग कहते हैं जेल में, हमारे लिए जेल में नहीं है, उनके अकॉर्डिंग लोगों के अनुसार जेल में होते हुए भी देखो अभी 1.5 साल के करीबन 4-5 लाख जो लोग हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। और जो लाभ पहले भक्तों को होते, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाते थे, उस टाइम जो लोगों को लाभ होते थे, अभी भी वही लाभ मिल रहे हैं। कि हालांकि गुरु महाराज जी, लोग कहते हैं कि जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए भी लाखों भक्तों को संत रामपाल जी महाराज जो दर्शन देते हैं, उनको हम इंसान नहीं, हम उनको परमात्मा ही जानते हैं कि परमात्मा स्वरूप। मैं तो ये बोलूँगा कि कबीर साहब ही खुद अपना दूसरा रूप बना के आए हुए हैं। जो कबीर साहब ने जैसे चमत्कार किए हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जो बिल्कुल सेम एज इट इज अब अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच है।